काफ़ी टाइम से अपने बुद्धिस्ट स्किन सेंटर चल रहा है, तो ना केवल सिरसा बल्कि आसपास राज्यों में काफ़ी फेमस है। उसी का एक अंग ये हॉस्पिटल नया शुरू करने जा रहे हैं, आरजीएफ सेंटर। तो मैडम सुमन संभालेंगे इसको। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमन हुकर है। मैं एमबीबीएस एमडी ओब्स एंड गायनी हूँ। उसके बाद मैंने देखा कि अपने इस एरिया में निसंतानता के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और यहाँ पे निसंतानता को एक टैबू के रूप में माना जाता है। लोग अपनी वो बात छुपाते हैं, फीमेल अपनी सबको कह नहीं पाती। इवन मैंने देखा कुछ पेशेंट मेरे पास आते थे, बोलते थे मैडम मेरे को बच्चे नहीं है, तो पड़ोस के लोग भी अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाने देते, बोलते हैं इसकी नज़र लग जाएगी, उसे बांझ कहा जाता है सब। तो फीमेल को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस सहन करना पड़ता है, जबकि ये एक सिंपल बीमारी है जिसका इलाज पॉसिबल है। आज के ज़माने में, आज में साइंस इतनी एडवांसमेंट आ गए हैं कि इनफर्टिलिटी अब एक ऐसी चीज़ है जिसका इलाज पॉसिबल है। आज से पहले लोग बाग क्या करते थे, निसंतानता को छुपाते थे, छुप के झाड़ फूंक करवाते रहते थे, बाबाओं के पास जाते थे और उनको इलाज नहीं मिल पाता था प्रॉपर। उनको पता नहीं था कि ये एक बीमारी है जिसका इलाज पॉसिबल है। तो पहला मैं चाहती हूँ कि निसंतानता के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट हो लोगों में, उनको सही इलाज मिले और उचित दर पर मिले। मेरा मानना है कि हर महिला का एक राइट होना चाहिए प्रेगनेंसी, हर महिला का अधिकार है प्रेगनेंसी, और वो उसको प्राप्त कर सके और उसमें हम एक जरिया बन सके। मैं चाहती हूँ कि ये इलाज थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन आज ये एक आम आदमी की पहुंच में हो सके। विश्व स्तरीय सारी सुविधाएं मैंने हमारी लैब में लाने की कोशिश की है, जिससे सक्सेस रेट अच्छी मिल सके। हमने जो हमारी आईवीएफ लैब तैयार की है, पूरी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तैयार की है, और खाली ये इनफर्टिलिटी सेंटर बनाया गया जिसमें हम ओब्स के ट्रीटमेंट नहीं करते, दूसरी तरह के पेशेंट का इलाज नहीं करते, ओनली निसंतानता के पेशेंट का इलाज किया जाता है, जिससे हम उनको उचित सफलता दे सकें। देखिए, पहली बात तो ये एक मिथ है कि महिलाओं में ही होता है वांछवन। निसंतानता का कारण महिलाओं में भी होता है, पुरुष में भी होता है। लगभग 40% केसेस में महिलाओं में होते हैं, 40% केसेस में पुरुष में होते हैं, और 20% केसेस में दोनों में होते हैं। तो कारण दोनों में हो सकता है। निसंतानता हम कहते कब है, बांझपन हम कहते कब है, जब किसी कपल की शादी को 1 साल हो गया हो और वो कोई गर्भ निरोधक काम में नहीं ले रहे, फिर भी उनको बच्चा ठहरने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो उस केसेस में हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। फीमेल में कारणों में बात करें तो जैसे उनमें अंडा बनने में प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर कई बार क्या रहता है, अंडाशय जो ओवरी होता है उसमें कोई गांठ बन जाती है, जिसको हम जैसे खून की गांठ बनी एंडोमेट्रियोमा कहते हैं, या कोई पानी की गांठ बन जाती है, या ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, या फिर उनमें ट्यूब में ब्लॉक हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हुआ हो, लंबे टाइम तक रहा हो पेल्विक इन्फेक्शन, उसका उन्होंने सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लिया हो, तो ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। या फिर कईयों की बच्चेदानी में गांठें बन जाती हैं, बच्चेदानी का साइज छोटा होता है कईयों में कंजेनेटली, तो ये सब महिला में कारण होते हैं। पुरुषों में कारणों की बात करें तो इन दिनों में देखने में आया है, पुरुषों में अपने इस एरिया में निसंतानता बढ़ रही है। एजुस्पर्मिया के कारण, कम शुक्राणु, ये सब बढ़ रहा है। इसका कारण में भी हो सकता है अपने इस एरिया में पेस्टिसाइड वगैरह ज्यादा काम में लिया जाता है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, खान पान ही ऐसा हो गया है जिससे पुरुष निसंतानता के कारण बढ़ रहे हैं। पुरुषों में हम कारणों में देखें तो उनमें शुक्राणु की मात्रा कम हो सकती है, उनकी गतिशीलता कम हो सकती है, या संरचना में डिफेक्ट हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि निसंतानता का कारण महिला में ही हो। सबसे पहले ये मिथ हमें दूर करना है। तो कारण दोनों में हो सकता है, दोनों को पूरे कपल को अपना पूरा बेसिक वर्कअप कराना चाहिए, कारण का पता लगाना चाहिए, उसके अनुसार फिर हम इलाज करते हैं। अभी एआरटी बिल पास हुआ है अपने दिसंबर 2021 में ही, जो अभी अक्टूबर लास्ट डेट दी गई है 24 अक्टूबर 2022। उसके बाद में उस बिल के अनुसार ही सब आईवीएफ कर पाएंगे या निसंतानता का इलाज कर पाएंगे। उसके अनुसार सब सेंटर को रजिस्टर होना अनिवार्य कर दिया गया है। उसमें मैक्सिमम एज जो निर्धारित की गई है कि हम किस कपल को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, महिलाओं के लिए मैक्सिमम एज डिसाइड की गई है 50 साल और पुरुषों के लिए 55 साल। इससे ऊपर का अगर कोई कपल है उसको हम लीगली ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। कॉन्फ्रेंस में हमारे डिस्कस होता है कि कौन से जोन में पड़ रहा है मेल फीमेल रेडी, तो उसके हिसाब से हम डिस्कस करते हैं कि क्या रीज़न हो सकते हैं, पॉसिबल कोज है। इनमें क्या होता है कि एक स्टडी होती है, जो कुछ तो ऑथेंटिक स्टडी आती है कि वो हम पूरा पूरा बैक जो पेशेंट का नाम लिया, उसमें क्या रीज़न रहा है, तो सब कुछ साइंटिफिक होता है उसका। तो वो तो होती है मेन स्टडी, ऐसा कुछ स्टडी नहीं आया। पर इस जोन में बढ़ रहा है, क्या रीज़न है, पॉसिबल कोज है, तो हम डिस्कस करते हैं कि ये रीज़न हो सकता है। तो अब तक तो ये आया है। जो मेन स्टडी होती है वो कोहॉर्ट स्टडी बोलते हैं उसको, वो नहीं हुआ। पर हम एक पॉसिबल कोज निकालते हैं कि ये कोज हो सकते हैं, वो हम मानते हैं कि ये कारण हो सकते हैं। तो सर 2 अक्टूबर को नन्हे कदम की शुरुआत होगी। जी मैडम, अमूमन जो है 9 माह की अवधि
शिशु की है और कई बार सतमासा बच्चा भी, क्या इस प्रक्रिया में साथ मां? देखिए ऐसा है, आईवीएफ का इस चीज़ से कोई रिलेशन नहीं है। आईवीएफ से जो बच्चे पैदा होते हैं वो मेंटली फिजिकली उतने ही नॉर्मल होते हैं जितने नॉर्मल कंसेप्शन से होते हैं। नॉर्मल कंसेप्शन वाले बच्चे भी हो सकता है प्रीटर्म डिलीवरी हो 7 महीने में हो, उतना ही चांसेस आईवीएफ वालों में रहता है। ये नहीं रहता कि आईवीएफ से हुआ है इस वजह से प्री मैच्योर हुआ है, तो इसका उससे कोई रिलेशन नहीं। मैम क्या कोई कैंसर वाला पेशेंट इसमें जा सकता है? यस एड्स वाला जो पेशेंट है इसमें बेनिफिट ले सकता है, तो ये बच्चे के क्या असर होगा इसका? यस सर, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले बात करें अपन कैंसर वाले। कैंसर के लिए जो कीमोथेरेपी वगैरह ड्रग दी जाती है उनका उस पे अंडाशय पे या अंडकोश पे इफेक्ट पड़ता है। अंडे कम बनते हैं, अंडे बनना बंद हो जाते हैं, इसी तरह शुक्राणु भी बनना बंद हो जाते हैं। उनमें हम एडवाइस करते हैं आप कीमोथेरेपी पे जाने से पहले अपने या तो स्पर्म फ्रीज करा लीजिए, अगर मेल है तो स्पर्म फ्रीज करा के रख लीजिए ताकि उसको हम बाद में काम में ले सकें जब भी उनको चाहिए बच्चा। या फिर फीमेल है तो अपने एग फ्रीज करा लीजिए ताकि कीमोथेरेपी का अंडों पे इफेक्ट ना हो। दूसरी बात आती है एचआईवी या एड्स वाले पेशेंट। एचआईवी में क्या होता है, जो वायरस होता है वो उसका सीमेन में होता है, स्पर्म में नहीं होता। तो हम स्पर्म को स्पर्म वॉश टेक्निक से छांट के अलग कर लेते हैं और उससे हम भ्रूण बनाते हैं, तो वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाने के चांसेस बिल्कुल नहीं होते, 0% चांसेस। एक भ्रांति ये भी है कि मल्टीफिकल चांसेस बढ़ते हैं, इज इट ट्रू? हाँ सर, ऐसा है कि ये डिपेंड करता है, पेशेंट को ऑप्शन दिया जाता है आप एक एम्ब्रियो ट्रांसफर कराना चाहते हैं या 2। अभी जो लेटेस्ट बिल आया है उसमें 2 से ज़्यादा ट्रांसफर पे तो बैन ही कर दिया गया। पहले 3 भी ट्रांसफर करते थे, अभी 2 भ्रूण से ज़्यादा ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर पेशेंट चाहता है कि हमें आगे बच्चे नहीं, हम चाहते हैं एक ही बार में फैमिली कंप्लीट हो जाए, तो 2 ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए लोग जनरली देखते हैं कि ट्विंस ही होती है, क्योंकि वो पेरेंट्स चाहते हैं एक बार में हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाए। अगर हम एक भ्रूण ट्रांसफर करेंगे तो एक बच्चा ही। गरीब कपल के लिए उसमें आप विशेष सुविधा देने जा रहे हैं? हाँ, तो क्या होता है, ट्रीटमेंट का पार्ट कुछ पार्ट है कि ये सब मिला के महंगा होता है। तो कुछ दवाइयाँ महंगी होती हैं, कुछ एक लैब का जो इंटरनल खर्चा होता है, कुछ एम्ब्रियोलॉजिस्ट का खर्चा होता है, कुछ एक और मशीनरी इक्विपमेंट का खर्चा होता है, सब मिला के खर्चा बैठता है जो एक्चुअली इसको महंगा बनाता है। तो अपने को इसमें हम प्लान कर रहे हैं कि ये अफोर्डेबल रहे और सबकी पहुंच में रहे। तो हमें इंडिविजुअलाइज देखना पड़ेगा कि ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम देखेंगे अपने कुछ खर्चे से, या मतलब जितना कॉस्ट हमें पड़ता है उस खर्चे पे हम उसे कर दें। तो हम प्लान कर रहे हैं कि उसको हम लेके आ जाएंगे उस लेवल पे कि वो अफोर्ड कर सके। तो एक्चुअली ट्रीटमेंट सबका राइट है। देखो और जगह तो इंश्योरेंस मिल जाता है, आज के इसमें मतलब एक आईवीएफ को इन्होंने बाहर छोड़ दिया, पता नहीं क्यों छोड़ा उन्होंने, क्योंकि आईवीएफ भी तो बीमारी हो गई ना एक तरह से, इनफर्टिलिटी बीमारी हो गई, तो आईवीएफ को छोड़ा, एक क्या सोच छोड़ा उन्होंने, कॉस्मेटिक काम तो नहीं है एटलीस्ट। तो बीमारी है, ट्रीटमेंट राइट है उसका, अपने इंडियन जो सिटीजन है उसका राइट है। तो इतना महंगा ट्रीटमेंट कौन करवा सकता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस में से बाहर छोड़ दिया इसको पूरा। अब पुअर जो पीपल हैं, जो कपल है, वो ट्रीटमेंट नहीं कर पाते इसका। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये जो सारी टेक्निक्स हैं, एडवांस टेक्निक्स हैं, सब हम लेके आए, पर हम अपने कॉस्ट जो हमारा कॉस्ट पड़ता है उतना निकाल के हम उसको दे सकें। इवन अगर हमें लगता है कि ये बिल्कुल पुअर है, कुछ नहीं कर सकता, तो हमारे कॉस्ट पे हम कर दें, जो हम करते हैं आज तक। सर 2 अक्टूबर को लेकर क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले आपको इनवाइट कर रहा हूँ, 2 तारीख को आना आपको सबको। सुबह 9 बजे हम शुभारंभ कर रहे हैं और नाना कदम आईवीएफ सेंटर हमारा, आप सब लोगों को पहुँचना है वहाँ। टाइम 9 बजे का है और शाम तक चलता रहेगा। अपना एड्रेस आप आइएगा। ये अपने जो सागवान चौक में पास में जो मालगोदम रोड है, हमारा दिल्ली स्कीम के बिल्कुल नज़दीक ही है, 2 बिल्डिंग छोड़ के आगे। तो सब लोग पहुँचिएगा प्लीज। धन्यवाद।